प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा कि जैक एंड जोकर एरन की हेल्प करते हुए नेकलेस चोरी कर लेते हैं और दूसरी तरफ जैक इनडायरेक्टली जोकर को कन्फेस भी करता है। वो कहता है क्या हम सब कुछ भूल कर दोबारा से अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में थिंक अपने फ्रेंड्स को लेकर ग्रैंडमा के पास आए हुए थे। थिंक के फ्रेंड्स थिंक से पूछती हैं ये घर इतना ज्यादा नीट अचानक से कैसे हो गया। तो थिंक कहती है जैक ब्रो के फ्रेंड ने इतना नीट किया। ये सुनकर सब फ्रेंड्स कहती हैं क्या वो उनके बॉयफ्रेंड हैं। थिंक कहती है अभी तक बॉयफ्रेंड तो नहीं बने। जब ये लोग बात कर रहे थे उसी वक्त जैक और जोकर आ जाते हैं। जैक थिंक के सब फ्रेंड्स से जोकर का इंट्रोडक्शन करवाते हुए बताता है ये मेरा फ्रेंड है। ये सुनकर सब फ्रेंड्स हंसने लग जाती हैं। जैक तो बहुत हैरान होता है इन सबको अचानक से क्या हो गया और इसके बाद जोकर को वो अपने साथ ले जाता है। रात को जैक और जोकर ग्रैंडमा के साथ डिनर करने के लिए बैठते हैं। डिनर करते हुए जोकर जैसे ही फिश को पलटता है तो ग्रैंडमा कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, इस तरह करने से बैड लक आ जाती है। इसके बाद जोकर नूडल्स को तोड़कर खाने लग जाता है। इस बार भी ग्रैंडमा कहती है ये तुम कैसे खा रहे हो। तो जैक जोकर को बताता है चाइनीज में इसे बैड लक कहा जाता है और मेरी ग्रैंडमा इस चीज में बहुत ज्यादा बिलीव करती हैं। तो जोकर कहता है ओके अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। इन दिन अचानक खाते खाते बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तो ग्रैंडमा पूछती हैं तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। जोकर बताता है मैंने काफी अरसे से ग्रुपिंग में डिनर नहीं किया। लास्ट टाइम मैंने शायद तब किया था जब मैं जेल में था। जेल का नाम सुनकर ग्रैंडमा कहती हैं क्या तुम जेल भी गए हो। फौरन से जैक कह देता है ये बहुत पहले किया था। ग्रैंडमा कहती है इट्स मीन अब तुमने चोरी करना छोड़ दिया है ना। जोकर कहता है यस। अब सीन बॉस की तरफ शिफ्ट होता है। रोज़े उन्हें बताती है कि आपके बेटे एरन ने मेरा नेकलेस चोरी किया है। जैक तो बहुत ज्यादा इनोसेंट है। तो बॉस कहता है क्या तुम्हारे पास इस बात का प्रूफ है कि जैक ही नेकलेस लेने गया था। तो रोज़े सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेती है। सिक्योरिटी गार्ड्स एक मूव करके दिखाते हैं। बॉस जैसे ही वो मूव देखता है तो कहता है ये तो जैक का सिग्नेचर मूव है, मैं जैक से बात करता हूँ। तो रोज़ाई कहती है मुझे मेरा नेकलेस चाहिए पर जैक को आप कुछ नहीं कहोगे क्योंकि आपने पहले ही उसकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट बना दी है। मिस्टेक आपके बेटे एरन की है तो आप उससे खुद ही डील करना। दूसरी तरफ एरन तो नेकलेस लेकर बहुत ही ज्यादा खुश था। वो लिटिल पिग्स वाले ग्रुप में मैसेज करता है इट्स गुड कि तुम लोगों ने मुझे नेकलेस वापस कर दिया, अदरवाइज तो तुम सब लोग ही मर जाते। ये मैसेज करने के फौरन बाद ही वो और जोकर उस ग्रुप को लेफ्ट कर देते हैं बट टैटू उसकी मैसेज पर रिएक्ट करता है। देन एरन को अपने और टैटू के दरमियान के सब मोमेंट्स याद आते हैं और वो उन्हें याद करके स्माइल करने लग जाता है। बट इन द एंड वो खुद भी ग्रुप से लेफ्ट हो जाता है और सोचता है आज के बाद मुझे कभी इन लोगों की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। उसी वक्त उसके डैड की कॉल आती है। वो कहते हैं क्या नेकलेस तुम्हारे पास है। एरन कहता है ऑफ कोर्स, अगर मेरे पास नहीं होगा तो किसके पास होगा। तो बॉस कहता है आज रात को हम घर में मिलते हैं। रात को जोकर जैक के पूरे रूम में इधर उधर देख रहा था। तो जैक कहता है क्या हुआ। जोकर कहता है मैं ये सोच रहा हूँ अगर मैं बेड पर सोऊंगा तो तुम कहाँ पर सोओगे। ये बात सुनकर जैक स्माइल करने लग जाता है और कहता है क्या मतलब, अपने बेड पर तो मैं खुद ही सोऊंगा, तुम्हें फ्लोर पर सोना पड़ेगा। जोकर कहता है तुम अच्छे से जानते हो मैं अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा हूँ, मैं कैसे जमीन पर सो सकता हूँ। पर जैक कहता है आज तक मेरे बेड पर कोई नहीं सोया तो इसलिए तुम भी नहीं सो सकते। पर जोकर उसके बेड पर फिर भी सो जाता है। जैक उसे बार बार पुश करने लग जाता है कि तुम साइड पर हो बट उसी वक्त जैक को पेन स्टार्ट हो जाता है। जोकर कहता है मैंने कितनी बार कहा तुम अपना ध्यान रखो, मैं तुम्हें मेडिसिन लगा देता हूँ। जैक कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही लगा लूंगा। ये बात सुनकर जोकर कहता है मुझे क्यों ऐसे लग रहा है जैसे तुम शाय फील कर रहे हो, लास्ट टाइम तो तुम मुझे कह रहे थे कि हम दोनों लड़के हैं। अब ग्रैंडमा भी इनकी बातें छुपकर सुनने के लिए बाहर आ गई थी। जैक जोकर से कहता है आहिस्ता बोलो, ग्रैंडमा हमारी बातें सुन लेंगी। जोकर जैक से कहता है तुम्हारा तो बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा है। ये बातें सुनकर ग्रैंडमा तो बहुत ही हैरान हो जाती हैं, अंदर चल क्या रहा है। उसी वक्त जैक बोल देता है टॉप और बॉटम हम दोनों में से कौन होगा। अब तो ग्रैंडमा भी शर्माने लग जाती हैं
और वो फौरन वहाँ से चली जाती हैं। पर जहाँ पर टॉप और बॉटम तो बेड और ज़मीन की बात हो रही थी। जब जैक एंड जोकर सो रहे थे तो जोकर पूछता है, जैक क्या तुम्हें नींद आ रही है? जैक कहता है, बिल्कुल भी नहीं। तो जोकर कहता है, क्या जैक तुम्हारा अभी तक वही ड्रीम है? जैक पूछता है, क्या तुम्हें याद है जोकर? जोकर कहता है, ऑफ कोर्स, तुम्हें एक स्कूल बनाना है। जैक बहुत हैरान होता है, इतने साल पहले मैंने जोकर को बताया था और इसे अभी तक याद है। देन जैक जोकर से पूछता है, तुम्हारा क्या ड्रीम है? जोकर कहता है, मेरा तो बस एक ही ड्रीम है, मैं जिससे भी प्यार करूं उसे मैं कभी सैड ना करूं, वो हमेशा मुझसे खुश रहे। और इसके बाद दोनों विश करते हैं कि हमारे ड्रीम्स पूरे हो जाएं। देन लाइट्स ऑफ करके ये सो जाते हैं। मॉर्निंग में जोकर बार बार रेस्टरूम का डोर नॉक कर रहा था, पर जैक कहता है, मैं अभी तक टूथब्रश कर रहा हूँ। जोकर को तो बहुत ही ज्यादा जल्दी थी। वो फिर भी डोर को ओपन करके रेस्टरूम में आ जाता है और कहता है, मैं अपनी फेस क्रीम लगाना भूल गया। जब वो फेस क्रीम लगा रहा था, जैक तो कंटिन्यूअसली जोकर को ही देख रहा था। तो जोकर जैक के क्लोज होते हुए कहता है, क्या मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ? तो जैक कहता है, तुम तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर रहे हो, अब यहाँ से जाओ, मुझे टूथब्रश करना है। अब हमें बॉस को दिखाया जाता है। बॉस एरन को डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने अपनी मदर का नेकलेस गुम कर दिया। तुम जब से पैदा हुए हो मेरी लाइफ में बैड लक आना स्टार्ट हो गई है, शायद तुम ही मेरे लिए मनहूस हो। और ये कहते हुए उसे स्लैप भी करता है और साथ साथ होप को भी बहुत ही ज्यादा मारता है। देन बॉस कहता है, इस नेकलेस की कीमत तुम्हें रोज़ाई को खुद देनी पड़ेगी, ये पैसे तुम जहाँ से भी लाओ मुझे फर्क नहीं पड़ता, और आज के बाद मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं देने वाला। अब तो एरन भी गुस्से में कह देता है, मुझे भी आपके पैसे की कोई ज़रूरत नहीं, और मैं तब तक घर में कदम नहीं रखूंगा जब तक मैं खुद पैसा ना कमा लूं। तो बॉस एरन को हक करते हुए कहता है, फिर तो मुझे यकीन है कि तुम आज के बाद कभी घर में कदम नहीं रख पाओगे। ये बात सुनकर एरन वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे चाइनीज न्यू ईयर था। ग्रैंडमा जैक और जोकर को विश करती हैं। तो जैक जोकर से कहता है, मुझे भी रेड एनवेलप दो। जोकर कहता है, इट्स मीन अब तुम मुझसे ट्रीट मांग रही हो। जैक कहता है, तुम कब से तो फ्री लोडर हो। ये बात सुनकर ग्रैंडमा कहती हैं, जैक तुम्हें जोकर से बिल्कुल भी ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो जोकर हंसते हुए कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। देन उसी वक्त टिंग रोते हुए आ जाती है। ग्रैंडमा पूछती हैं, तुम्हें क्या हुआ? तो टिंग कहती है, मेरे सब फ्रेंड्स मुझे कहते हैं तुम अनएजुकेटेड हो। तो जोकर बहुत सी बातें करके उसे कंसोल करता है। देन जैक टिंग से कहता है कि आज के बाद तुम मेरे पास पढ़ने आया करोगी, मैं वैसे भी स्कूल ओपन करने का सोच रहा हूँ, तो तुम मेरी फर्स्ट स्टूडेंट हो। और इसके बाद उसे कुछ पैसे देते हुए कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए स्कॉलरशिप है। टिंग कहती है, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। तो जैक कहता है, ओके तुम इसे रख लो, और जब तुम्हारे पास आ जाए तो तुम मुझे वापस कर देना। अब टिंग भी खुश हो जाती है। इसके बाद सीन हुई और टैटू की तरफ शिफ्ट होता है। टैटू एक न्यू रूम में शिफ्ट होता है और उसकी मदर कहती है, मुझे ऐसे लगता है ये रूम बैड लक है, मैं इस रूम में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। तो वो डिसाइड करती है कि मैं हुई के साथ टेम्पल में रहूंगी। अब हमें एरन को दिखाया जाता है। एरन अपने मैनेजर से कहता है कि हमें ब्रांड पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने डैड से अलग हो चुका हूँ। यहाँ पर तो उसका असिस्टेंट और मैनेजर दोनों अपने रंग दिखा देते हैं। वो कहते हैं, मिस्टर एरन हमें बॉस पे करते हैं और उन्होंने आपके साथ काम करने से हमें बिल्कुल मना कर दिया है, इसलिए आई एम सॉरी, हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। और जहाँ तक रही बात आपके ब्रांड की, वो ब्रांड आपके फादर का है, जस्ट नाम आपका है। ये बात सुनकर एरन तो बहुत ही हैरान होता है, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरी तो दुनिया ही अचानक से बदल गई। और जैसे ही वहाँ से उठकर जाने लगता है तो मैनेजर कहता है, क्या आप बिल पे नहीं करोगे? तो एरन कार्ड के थ्रू बिल पे करने लगता है। तो मैनेजर बताता है, आपके कार्ड्स भी फ्रीज हो चुके हैं। तो एरन अपने मैनेजर से कहता है, आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों के साथ जो भी बिहेवियर किया, क्या सिर्फ आज आप लोग मेरा बिल पे कर सकते हो? तो वो दोनों कुछ देर सोचने के बाद कहते हैं, ओके। दूसरी तरफ सेब अपने रूम में आ रहा था तो उसे होप के रूम के बाहर कुछ ब्लड के निशान नजर आते हैं। वो जैसे ही रूम में जाता है, होप बेहोश पड़ा था। वो होप को जगाते हुए कहता है, तुम्हें क्या हुआ? होप कहता है, कुछ भी नहीं, बस बॉस थोड़ा सा गुस्सा थे इसीलिए उन्होंने मुझे मारा।
ये बात सुनकर सेफ को तो बहुत ज्यादा दुख होता है। अब हमें जैक को दिखाया जाता है। जैक कहता है मुझे स्कूल बनाना है। तो जोकर कहता है सबसे पहले तो हमें देखना होगा उस पर कितना खर्चा होना है। हमें लोकेशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, बुक्स लेनी पड़ेंगी, टीचर्स को हायर करना पड़ेगा और भी बहुत सारा काम है। तो फौरन से हुई कह देता है मुझे ड्राइविंग बहुत अच्छे से करनी आती है। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं आता तो जोकर से पूछ लो। अब जोकर बेचारा क्या ही कहता। वो कहता है हाँ हाँ इसे बहुत अच्छी करनी आती है। देन जैक कहता है ये तो बहुत अच्छा है। तो टैटू कहता है मैं टूल्स में बहुत अच्छा हूँ। ये बात सुनकर जैक कहता है मैं अपने स्कूल में स्टूडेंट्स को हर वो स्किल देना चाहता हूँ जो वो इन फ्यूचर यूज कर सकें। उसी वक्त एरन भी मदद की तलाश में इधर उधर भटकता हुआ उनके पास पहुंच जाता है और आकर तो बहुत ही ज्यादा रोना स्टार्ट कर देता है। टैटू से टिश्यू देते हुए कहता है इससे अपने आंसू पोंछो। देन एरन उन्हें अपनी सारी स्टोरी सुना देता है और कहता है मुझे आज रात सोने के लिए जगह चाहिए। तो जैक कहता है आई एम सॉरी एरन, मेरा घर तो ऑलरेडी फुल है। तो हुई कहता है तुम मेरे साथ टेम्पल में रह लेना। एरन कहता है मैं टेम्पल में नहीं रह सकता इतने लोगों के साथ। तो हुई कहता है फिर तो तुम्हें टैटू के साथ रहना चाहिए, उसका रूम बिल्कुल फ्री है। ये बात सुनकर टैटू कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। एरन कहता है प्लीज टैटू आज रात के लिए मुझे सोने दो। अब बेचारे टैटू को मानना ही पड़ता है और वो एरन को लेकर अपने रूम में आ जाता है। रूम में आने के बाद टैटू एरन से कहता है मैं तुम्हें होप के रूम में छोड़ आता हूँ। बट एरन कहता है मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, मैं होप के ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं डालना चाहता। तो टैटू कहता है इट्स मीन तुम अपनी सारी प्रॉब्लम्स मेरे पास ला रहे हो। एरन कहता है यस। इसके बाद टैटू एरन को एक टॉवल दे देता है। एरन रोते हुए उस टॉवल से अपने आंसू पोंछता है और कहता है मेरे डैड ने मेरा कभी इतना ख्याल नहीं किया जितना तुम कर रहे हो। मैंने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया बट फिर भी तुम मुझे टॉवल दे रही हो और तो और रहने के लिए जगह भी। तो टैटू कहता है मैं थोड़ी ना टॉवल तुम्हें शॉवर लेने के लिए दे रहा हूँ, बल्कि ये तो मैंने तुम्हें डस्टिंग करने के लिए दी है। ये सुनकर एरन कहता है क्या मतलब, तुम एरन से डस्टिंग करवाओगे? टैटू कहता है यस, क्योंकि तुम मेरे ऊपर इस टाइम बस एक बोझ हो और इसलिए अब तुम्हें डस्टिंग करनी होगी, अदरवाइज तुम यहाँ से चले जाओ। तो अब एरन को डस्टिंग करनी पड़ जाती है। अब हमें हुई को दिखाया जाता है। हुई टेम्पल में गलती से लेडीज रेस्ट रूम में आ जाता है। जैसे ही मिस लैंग वहाँ से बाहर निकलती हैं तो वो कहती है तुम कौन हो, और इसके बाद बाकी सारी लेडीज भी बाहर आ जाती हैं। हुई कहता है आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था ये लेडीज रेस्ट रूम है, और ये कहते हुए वहाँ से बाहर भाग जाता है और जल्द ही उसे पकड़ लेते हैं। हुई कहता है लास्ट टाइम भी मैं यहाँ पर आया था बट मुझे तो किसी ने भी नहीं रोका। तो ये बात सुनकर सब लेडीज कहती हैं इट्स मीन तुम जानबूझकर यहाँ आते हो। तो फौरन से टैटू की मदर बाहर आ जाती हैं। वो कहती हैं ये मेरी फ्रेंड का बेटा है, 2 दिन पहले ही ये यहाँ रहने आया, इसे यहाँ के तौर तरीकों का नहीं पता। मिस लैंग कहती हैं इट्स मीन तुम यहाँ पर फ्री का खाना खा रहे हो, ये बताओ तुम किस चीज में अच्छे हो। वही कहता है मुझे ड्राइविंग बहुत अच्छे से आती है। तो मिस लैंग कहती है आज से तुम मेरे पर्सनल ड्राइवर हो। अब सीन जैक और जोकर की तरफ शिफ्ट होता है। जैक जोकर से कहता है मुझे तुम्हारा इंग्लिश का टेस्ट लेना होगा ताकि मुझे पता तो चले तुम कितने इंटेलिजेंट हो। तो जोकर उसे काफी सारे वर्ड्स इंग्लिश में बोलकर दिखा देता है। तो जैक कहता है ये तो बहुत ईजी है, और इसके बाद एक बुक लेकर उसके पास आ जाता है। जोकर जैसे ही उस बुक को देखता है तो बहुत हैरान होता है। जैक कहता है क्या हुआ? तो जोकर बताता है जब मैं छोटा था मैंने ये बुक डोनेट की। अब सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है। जोकर को स्पेलिंग्स कभी भी याद नहीं होते थे। वो हमेशा ट्राई करता था कि वो स्पेलिंग्स करेक्ट करे, बट फिर भी वो नहीं कर पाता था। जब उसने बुक डोनेट की तो वो जैक को मिल गई। तो जैक ने उस बुक में सब स्पेलिंग्स को ठीक किया। ये सुनकर जैक तो बहुत सरप्राइज होता है और कहता है क्या कोइंसिडेंस है। जोकर कहता है मुझे खुशी है कि वो बुक तुम्हें मिली जैक। देन जैक कहता है चलो अब मैं तुम्हारा टेस्ट स्टार्ट कर देता हूँ, तुम मुझे लव के स्पेलिंग सुनाओ। तो जोकर उसे स्पेलिंग सुना देता है। देन जैक कहता है कन्फेस के स्पेलिंग सुनाओ। अब जोकर कन्फेस के भी स्पेलिंग सुना देता है। जैक कहता है अब तो मुझे कन्फेस का मतलब भी जानना है। जोकर जैसे ही बताने लगता है तो जैक कहता है आई लाइक यू।
जब बात सुनकर जोकर तो बहुत हैरान हो जाता है। उसे लगता है जैसे जैक उसे कन्फेस कर रहा हो, और उसी वो जैक कहता है मैं तो तुम्हें हिंट दे रहा था और अब तुम मुझे प्रॉमिस की स्पेलिंग सुनाओ। जोकर उसे स्पेलिंग तो सुना देता है बट उसे प्रोनाउंस नहीं कर पाता। तो जैक उसके क्लोज होते हुए कहता है प्रॉमिस कहते हैं। देन जोकर कहता है मैं तुमसे 1000 टाइम्स प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूँगा। तो जैक कहता है मुझे तुमसे एक और प्रॉमिस भी करवाना है, और वो ये है कि जब तक मेरा ड्रीम पूरा ना हो जाए तुम मुझे छोड़कर मत जाना। जोकर कहता है मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। इन दोनों को टीम भी देख रही थी और वो इन्हें इतना क्लोज देखते हुए स्माइल करने लग जाती है। नेक्स्ट डे जोकर जैक को लेकर एक बिल्डिंग में आ जाता है। जैक कहता है ये कौन सी जगह है? जोकर कहता है ये एक जिम है, बट आज से तुम यहाँ पर अपना स्कूल बना सकते हो। जैक कहता है क्या ये भी तुमने चोरी की है? जोकर कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैंने इसके डीलर से बात की और वो मान गया। देन उसी वक्त कोच आ जाता है। तो देखकर जोकर कहता है अब मैं चाहता हूँ, आप दोनों बात कर लो। कोच जैक से कहता है आई एम सॉरी जैक, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस जगह पर स्कूल बनाकर बच्चों का फ्यूचर ब्राइट कर दो। अब जैक भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वो कोच से कहता है मैंने तो आपको कब का माफ़ कर दिया, आपने मुझे आज तक जिंदगी में बहुत कुछ सिखाया। सबसे बड़ी जो स्किल थी वो टाइकांडो की स्किल है, जिसे मैं बच्चों को सिखा सकता हूँ। तो कोच भी खुश हो जाता है। इसके बाद जैक बैंक में सेफ के पास आ जाता है और उसे बताता है मैं स्कूल बनाने वाला हूँ और तो आज ही मैं बॉस को उनका लास्ट चेक भी दे दूंगा। ये सुनकर सेफ बहुत खुश होता है और कहता है जैक मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। और वैसे ये बताओ तुम्हारी अचानक से किस्मत कैसे पलटी? तो जैक कहता है लक तो मेरे साथ ही थे, और ये कहते हुए जोकर की तरफ इशारा करता है। दिन जोकर भी उनके पास आ जाता है। जैक सेफ को बताता है कि ये मेरा कजन है। तो सेफ कहता है लास्ट टाइम जब मैं आप लोगों के घर आया था मुझे तो ग्रैंडमा ने बताया कि ये इलेक्ट्रिशियन है। जोकर हंसते हुए कहता है मैंने जिंदगी में बहुत से काम किए हैं, बाय द वे मुझे अच्छा लगा तुमसे मिलकर। अब सीन बॉस की तरफ शिफ्ट होता है। मिस लैंग बॉस के पास आती हैं और उन्हें कहती हैं रोज़ाई को जल्द से जल्द नेकलेस दो। तुम वैसे भी रोज़ाई के डैड के साथ डील करने वाले थे, अगर उन्हें पता चल गया तो वो तुम्हारे साथ डील कभी भी नहीं करेंगे। और बाय द वे तुम जैक को कुछ भी ना करना, क्योंकि रोज़ाई जैक को पसंद करती है, और अगर तुमने जैक और रोज़ाई को एक कर दिया तो इस तरह तुम्हें फ्री में नेकलेस भी मिल सकता है। ये बात सुनकर बॉस तो बहुत हैरान होता है और वो स्नैक से कहता है मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रोज़ाई और जैक को एक करना तो मेरे बाएं हाथ का काम है। और ये कहने के बाद स्माइल करने लग जाता है। इसके बाद बॉस ग्रैंडमा के पास उसके घर पहुंच जाता है और उनके लिए मेडिसिन भी ले आता है। जैक बॉस को थैंक्स करता है और कहता है आपने मेरी जिंदगी बदल दी, मैंने आपका जो लास्ट हर्ट देना था वो ये है, आज के बाद मैं आपके साथ काम नहीं करूँगा। तो बॉस भी उसे थैंक्स करते हैं और उसकी रिंग उसे वापस करके वहाँ से चले जाते हैं। बॉस के जाने के बाद जैक जोकर से कहता है फाइनली मैं आज़ाद हो गया, आज के बाद मैं अपनी मर्जी से जिंदगी जी पाऊंगा। जब वो ये बातें कर रही थी ग्रैंडमा की गिरने की आवाज़ आती है। जैसे ही ये दोनों घर के अंदर जाते हैं ग्रैंडमा ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। और यही हमारा एपिसोड 6 कंप्लीट हो जाता है। स्टे ट्यून टू माई चैनल फॉर द 7th एपिसोड।